सिरीपुर नाम के गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी और वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करते थे। संडे के दिन तभी सुबह सरोजा घर के बाहर क्ले पॉट बना रही थी कि तभी नेहा अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ मुझे भी ये घड़े बनाना सिखाइए ना, मैं भी बनाऊंगी। ये बहुत मेहनत का काम है बेटा, तू नहीं बना सकती, पहले तू पढ़ाई कर। अच्छा ठीक है माँ, अच्छे से पढ़ूंगी तो सिखाओगी क्या? अच्छी तरह से पढ़कर पास होगी तब। ठीक है माँ। और अगले दिन सुबह सरोजा नेहा से कहती है, नेहा जल्दी से उठ बेटा, देख 8 बज रहे हैं, स्कूल कब जाओगी तुम? चिल्लाइए मत ना माँ प्लीज, बस उठ रही हूँ। नेहा तभी रेडी होकर स्कूल जाते समय अपनी माँ से कहती है, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। और पापा के उठने के बाद उनको भी बाय बोलना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी, और हाँ संभल कर जाना। और नेहा के स्कूल जाते ही सरोजा अपने पति से कहती है, अरे जी उठिए, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी से उठिए ना। और प्रकाश तभी सोकर उठता है तो देखता है कि सरोजा को तभी हार्ट अटैक आ गया था और वो जमीन पर नीचे गिर जाती हैं। और उसी वक्त प्रकाश तुरंत सरोजा को लेकर हॉस्पिटल की ओर जाता है। और तभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर सरोजा को चेक करके आते हैं और प्रकाश से बोलते हैं। और ये सुनकर बेचारा प्रकाश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद प्रकाश के रिश्तेदार घर आकर प्रकाश को दूसरी शादी करने के लिए मनाते हैं। और कितने दिन अकेला रहेगा बेटा, बेटी की देखभाल के लिए शादी कर ले, अच्छा रिश्ता है ये। वो लड़की के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, अगर वो नेहा को ठीक से नहीं रख पाई तो? वो लड़की ऐसी नहीं है, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। और शादी के दूसरे दिन जया नेहा के पास आकर कहती है, नेहा जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, देखो तुम्हारे लिए मैं चपाती बना रही हूँ। ठीक है माँ। अरे ये तो बिल्कुल मेरी माँ के जैसे प्यार दे रही है। वो देखो डाइनिंग टेबल पर चपाती रखी है, उसे जाकर खा लो, और ये लो तुम्हारे स्कूल का टिफिन बॉक्स। ठीक है माँ, अब पापा नहीं है क्या? नहीं बेटा, पापा नहीं है, तुम्हारे पापा सुबह ही ऑफिस को चले गए थे। और इस तरह से कुछ दिन बाद जया को एक बेटी पैदा होती है और तब से मानो जया का व्यवहार नेहा के लिए धीरे धीरे बदलने लगता है। और तभी एक दिन शाम को जया नेहा से कहती है, नेहा जाओ जाकर ये बर्तन धो लो। अब मुझे बर्तन धोना तो नहीं आता माँ। करने से सारे काम आते हैं, चलो जाओ जाकर के बर्तन धो। और तभी बेचारी नेहा जैसे तैसे सारे बर्तनों को साफ कर देती है। और इसी तरह से जया नेहा का स्कूल भी बंद करवा देती है कि तभी एक दिन प्रकाश की तबीयत खराब हो जाती है और जया कर्जा लेकर प्रकाश का इलाज कराने लगती है। घर में पैसे बस नहीं होने के कारण नेहा किसी न किसी तरह से दिन रात पैसे कमाने की सोच रही होती है। और तभी नेहा को उसकी माँ के बनाए हुए घड़े दिख जाते हैं और उसे एक आइडिया आता है क्ले पॉट्स बेचकर पैसे कमाने का। उस दिन से नेहा क्ले पॉट्स बनाकर बेचना शुरू कर देती है। और एक दिन एक अंकल आकर नेहा से कहते हैं, नेहा ये घड़ा कितने में दिया? ओनली 150 अंकल। 150 मतलब बहुत महंगा है ये नेहा, कुछ कम करके दे दो। ठीक है 120 दे दीजिए। अंकल पैसे देकर घड़ा लेकर चले जाते हैं। और एक दिन शाम को कर्जे वाला राजेंद्र घर आकर झगड़ा करने लगता है। अपने कर्जे के बदले ये घर छोड़कर चले जाइए, आपने बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं। और 1 महीना टाइम दे दीजिए ना प्लीज, आपका सारा कर्जा मैं चुका दूंगी। 4 महीने से यही कह रही हैं आप, लेकिन पैसे नहीं दे रही। उसी समय नेहा अपने घर आती है।
माँ, ये कौन लोग हैं माँ? ये कर्जे वाले हैं और अभी के अभी घर खाली करने को बोल रहे हैं। माँ, कितना कर्जा है इनका? 2 लाख। और इतना सुन, नेहा तभी अलमारी से पैसे निकालकर राजेंद्र कर्जे वाले का कर्जा चुका देती है और उसके बाद से क्ले पॉट्स बेचकर घर वालों का और अपनी बहन रूपा का भी खूब ख्याल रखती है।